अपने विचार जो है हमारी सभाओं के बीच में डालें। थैंक यू सर। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले बरवाला सदर सभा को बहुत बहुत मुबारक है कि पहली बार वो शहीद भगत अमरनाथ जी का जो डेथ एनिवर्सरी है, शहीदी दिवस है, उसको याद कर रहे हैं और उनको भी पता चल रहा है कि शहीद भगत अमरनाथ जी ने हमारे लिए क्या किया है। साथियों, आज 2026 है, गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है, ट्रेनें हैं, लेकिन सोच विचार करो कि 1970 में क्या पोजीशन रही होगी जिस वक्त भगत अमरनाथ ने ये कारवां शुरू किया था। उन्होंने किश्तवाड़ में मीटिंग की है, उन्होंने पुंछ में मीटिंग की है, उन्होंने वनी में मीटिंग की है और किस तरह से जाते होंगे उस वक्त हमारे लोगों का के पास होता क्या होगा, फाइनेंशियली उनकी पोजीशन क्या होगी। उन्होंने जो वसीयतनामा किया, उन्होंने उसमें कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए कोई जगह ना बनाना। उन्होंने कहा था हर घर एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, उस वक्त घर ही नहीं होते थे हमारे लोगों के। जम्मू शहर के अंदर उस वक्त झोंपड़ियाँ हुआ करती थी, लोग अपने कपड़ों के वो टेंट बना के अपने कपड़ों के टाकियाँ लगाया करते थे। पानी नहीं हुआ करता था और पानी पीने भी नहीं दिया जाता था, जो सरकारी नल थे पानी पीने भी नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोलो, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के नहीं, उन्होंने पूरे गरीबों के लिए आवाज़ उठाई थी और जगह जगह मीटिंगें करना शुरू कर दी। साथियों, उन्होंने एक कमिटमेंट ली थी। उस वक्त के लोगों ने उनसे कहा था कि आप मर्द वर्त पर मत बैठो, आप समाज के लिए मत बैठो, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो अप्रैल महीने में डिप्रेस्ड क्लासेस लीग जो बाबा साहब की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बाद बाबू जगजीवन राम ने बनाई थी, उसके वो स्टेट प्रेसिडेंट थे। वो कोई किसी कांग्रेस के, किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं, वो डिप्रेस्ड क्लासेस लीग से लड़े थे। और आजकल मैं सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, एमएलए थे, सब उनके साथ थे। कुछ नहीं था ऐसा, उस वक्त कुछ नहीं था। ये सब लोग जो थे, जैसे आज कॉन्फेडरेशन जो है, डोमा जो है, वो अपनी डिमांडों पर, वो अपने लोगों की बातों पर काम कर रही है, तो क्या हमारे साथ पॉलिटिकल लोग हैं क्या रूलिंग पार्टी के लोग हैं क्या हमारे बीच में से जीते हुए लोग हमारे साथ हैं क्या? तो वैसा ही तब था, उनके साथ थी अवाम। वो हजारों की तादाद में जब उनकी डेथ हुई है, लाखों लोग उस वक्त जुड़े थे। तो जो कमिटमेंट उन्होंने दिल्ली में की थी कि इंदिरा गांधी जी, अगर आप ये जो रिजर्वेशन चैप्टर है जो बाबा साहब ने लिखा है, जो 1950 में भारत में लागू हुआ, अगर आप नहीं करते हो तो मैं जाते ही मर्द वर्ग पर बैठ जाऊंगा। सरकार के साथ उन्होंने इशू रेज किए। जब नहीं कुछ हुआ तो 21 मई को कर्ण पार्क जो न्यू सेक्रेटरी के सामने है, वहाँ बैठ गए और 1 जून को फौत हो गए। जो ये कहते हैं उनके साथ कौन कौन लोग थे, तो मैं आज उन शहीदों को भी याद करना चाहता हूँ। वो कौन लोग थे? जैसे रसीला राम जी थे, जग्गो राम जी थे, चन्नो राम जी थे, बाबू राम थे, मेजरा सिंह थे, मुंशी राम थे, संत राम थे, शेरू राम था, किशोरी लाल था, पुन्नू राम थे और अवाम था। उनके साथ इस लिस्ट में कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं था कि आज हम कहें कि वो पॉलिटिकल पार्टी मदद करती थी। वो उन्होंने आंदोलन किया, सड़कें भरी और सरकार को मजबूर किया और बलिदान भी देंगे। उसके बाद ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है। लिहाजा मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, आज हमने जो डोमा की तरफ से जहाँ एजुकेशन कैंप लगाया, ये चौथा एजुकेशन कैंप है। वो गरीब यहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, ये डोमा वहाँ हर गांव में, हर शहर में पहुँचेगी और उन बच्चों को प्रोत्साहित करेगी, उन बच्चों को टिप्स देगी। जैसे जो हमारे कैंप हैं, उनका मुद्दा है कि चिल्ड्रन विद देयर इलिटरेट मदर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और उनकी मदर को हम टिप्स देंगे कि वो जब तक अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं लगाएगी, वो डॉक्टर इंजीनियर के ख्वाब लेना छोड़ दे। भगत अमरनाथ ने किसके लिए ये कुर्बानी दी थी कि एजुकेशन आए, कि गवर्नमेंट में नौकरियां मिले। आज तो प्राइवेट सेक्टर हो गया भाई, सरकारों ने बंद कर दिया है, वजीफे बंद हो गए हैं। जो जमीनें अलाट हुई थी
वो वापस जा रही है, ले रही है गवर्नमेंट, और कुछ कोर्ट से डिसीजन करा के ले आते हैं। ये सारियां परेशानियां हैं दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी। आओ हम एकजुट हों और भगत अमरनाथ जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। 18, 19, 20 जून को श्रीनगर में एक नेशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। भारत से लगभग 100 लीडर जो है, कौन सा लीडर? समाजी लीडर जो हमारे साथ चलता है वो आने वाला है। डॉक्टर उदित राज भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं आपसे इस मौका पर अपील करूंगा कि बढ़ो, पहुंचो श्रीनगर और वहां भी हम सम्मेलन करें। और जो मौजूदा सरकार है या लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की सरकार है, जितना भी हमारा एजेंडा है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी का, हम उधर ठोक बजा के बोलें ताकि हमारे लोगों पर जुल्म ज्यादती ना हो। आपने ये बहुत बड़ा काम किया आज इस सभा ने। हमने आपकी सभा क्यों चुनी है? क्योंकि हम आपको आदतें डालना चाहते हैं। आप दूसरों के डॉक्टर देखो, इंजीनियर देखो, आईएएस अफसर देखो, IAPS अफसर, और उनके साथ ईर्ष्या मत करो, उनके जैसा अडॉप्ट करो, अपने लोगों को पढ़ाओ। वॉलंटरी आगे आ जाओ, पढ़ाने वालों बच्चों जो कुछ पढ़ लिखे हैं, ट्यूशन सेंटर खोलो बिना पैसे के। ये असली जो है आपका काम हो, तभी जाके आपके समाज से भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अफसर बनेंगे। एक बार फिर मैं आपको मुबारक, और भगत श्री अमरनाथ जी को हमारी श्रद्धांजलि है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।